देख कर समझ गए होंगे आप मुझे कि मैं कहाँ हूँ, मैं कार के अंदर हूँ। एंड ऑफ कोर्स जो टाइटल है, थंबनेल है, उसको देखकर समझ गए होंगे कि वी आर गोइंग बैक टू आवर कर्म भूमि, जो कि है बैंगलोर। जमशेदपुर हमारा होम टाउन है। हम लोग होम टाउन आए हुए थे ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, पूरी 1 महीने की छुट्टी, और उसके बाद अभी वापस हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर। तो मानगो में हमारा घर है, जमशेदपुर में। तो यहाँ से अभी हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई है। तो ये 3 दिन की जर्नी होगी अगेन। प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग पूरी होते हुए जाएंगे, क्योंकि हमें वैसे भी भुवनेश्वर रुकना था। तो हमने सोचा क्यों ना जगन्नाथ जी के दर्शन किए जाए। तो हम लोग पूरी जाएंगे और पूरी से फिर हम लोग आगे आंध्र प्रदेश की तरफ निकलेंगे। डिपेंड्स करता है कि कितने बजे निकलते हैं वगैरह वगैरह, उसी हिसाब से राजामुंद्री या फिर विजयवाड़ा जो भी हो पाएगा, वो तो खैर बात की बात है। आज का जो टारगेट है वो पूरी है। और रूट्स के बारे में अमित बताएगा। बताओ। कुछ नहीं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि वाया बाराकोड़ा, बारीपदा और बालासोर रूट में वही रूट से आया था, लेकिन वो फास्टेस्ट रूट भी है। थोड़ा सा खराब है बालासोर टू भद्रक के बीच में, लेकिन ठीक है। बट वो फास्टेस्ट रूट भी है अभी फिलहाल, तो वही लूंगा अभी। ओके, तो फिलहाल तो हम लोग सिटी छोड़ रहे हैं, अभी हाईवे में है। और ये कौन सा NH है? NH 18। ओके, सो हम लोग अभी NH 18 में है। और अगर गूगल की माने तो 8 घंटे 8.5 घंटे के हिसाब अराउंड हम पहुंचेंगे भुवनेश्वर पुरी, जो कि 441 किलोमीटर्स है हमारे यहाँ से, मतलब जहाँ पर हम अभी हैं। तो 8.5 अकॉर्डिंग टू गूगल। बट देन आप जब ट्रैवल करते हो तो आपको रुकना ही पड़ता है ना। तो देखते हैं कि हम लोग कितना टाइम लगाते हैं। फिलहाल जर्नी स्टार्ट करते हैं गणेश जी का नाम लेकर, श्री गणेश करते हैं, गणपति बप्पा मोरिया। ये है NH 18। और पहले से बहुत अच्छे रोड्स बन गए ना अभी यहाँ के। रोड्स काफी अच्छे बन गए हैं, मतलब हाँ, झारखंड के रोड। तो उधर आगे का पता नहीं ना, जो हम लोग रांची साइड जाते हैं वो वाला अच्छा हो गया क्या? क्योंकि वो बहुत दिन से डिले था। हम लोग उस साइड तो गए नहीं, पर देन ये रोड तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बन गया है इधर का रोड। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45 और बाहर 17 डिग्री है अभी। सुबह सुबह तो ठंड, जमशेदपुर में ठंड, मतलब ईस्ट में ठंड अच्छी खासी अभी बढ़ गई है। तो बाहर तो ठंड लग रही है। 16 क्या? 16 डिग्री अभी टेम्परेचर है बाहर। 16 डिग्री है अभी। हाँ, इसी के साथ हम 23 डिग्री में काम कर रहे हैं। हाँ, कार के अंदर काम चल जा रहा है। और सनराइज हो गया, ये देखो सूर्यदेव जो है उग गए हैं। और ये जो टाइम होता है ना, ये ट्रैवल करने का मेरा तो सबसे फेवरेट टाइम है, क्योंकि बड़ा मजा आता है इस टाइम पर ट्रैवल करने में। जैसे जैसे दिन चढ़ जाता है ना, फिर थोड़ा ड्राउजी हो जाता है, नहीं फिर नींद आने लगती है थोड़ी। तो मॉर्निंग टाइम भी बहुत अच्छा रहता है। हाँ, मतलब आप जितना जल्दी निकल जाओ घर से वो बेटर रहता है। बट देन हम लोगों को लेट इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि एक तो हमारे साथ छोटी बच्ची है और ऊपर से उसको सुलाना वगैरह वगैरह, तो लेट हो जाता है। तो फिर हम लोग उतना लोड नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि फ्रेश होके निकलेंगे तो वो बेटर होगा। इसलिए मोस्टली 6:30 बज जाते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसी के हिसाब से फिलहाल हमारा सफर ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर का है। तो उस हिसाब से ख्याल से ठीक है टाइम भी। पर GPS दिखा रहा है 3:20 के करीब मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन वेट करते करते जाएंगे तो कुछ 5 बजे तक एक्सपेक्टेड रखते हैं। हाँ, एक्चुअली। और अश्वी क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। सो जाओ बेबी, सो जाओ, सो जाओ। तुम सो के दिखा दो बेड पे। अच्छा ठीक है, ओके। Just like you know, I always want stress like you. I always want stress like you.
हम लोग और 60 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। अभी 390 किलोमीटर और बाकी है। वही 3 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे, 3 साढ़े 3 तक। 45 मिनट में हो गया है 60 किलोमीटर। हाँ, 45 मिनट में जो है 60 किलोमीटर हो गया, क्योंकि रोड्स अच्छे थे और खाली भी थे ना, ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है, कुछ नहीं है ज़्यादा। एंड देन रोड बहुत अच्छे हैं, मतलब थोड़े बहुत कहीं कहीं पैचेस है, बट वो चलेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो वो उतना तो होता है, बट अभी झारखंड के रोड काफी अच्छे हो गए। हाँ, मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे झारखंड के रोड जो है वो बहुत अच्छे हो गए। पहले से एकदम मक्खन जैसे रोड हो गए। थोड़े बहुत पैचेस है कहीं कहीं पे, ओवरऑल नहीं, थ्रू आउट नहीं, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत है, तो वो चलेगा, उसमें उतना टेंशन नहीं है ना। तो जैसे मैंने बोला 45 किलोमीटर्स 45 मिनट्स में 60 किलोमीटर्स, तो हम अच्छा जा रहे हैं अभी तक। और इसी के साथ ये हमारा पहला टोल हमने क्रॉस किया। इसके पहले भी एक टोल था, लेकिन वो बंद था ना, तो वो शायद स्टार्ट नहीं हुआ हो, या फिर पता नहीं जो भी रीजन से वो बंद हो। तो फिलहाल के लिए ये हमारा पहला टोल है, जो ऑलमोस्ट 60-65 किलोमीटर्स के बाद आया है। NH18 ही कंटिन्यू हम कर रहे हैं, और डिस्टेंस अभी जो हमको कवर करना है वो है 382 किलोमीटर्स। झारखंड जो है वो ग्रीनरी की वजह से जाना जाता है ना। झारखंड का मतलब ये होता है जो जंगल का टुकड़ा होता है ना, उसको झारखंड कहते हैं। और ये जो रोड्स है ना, पूरा जस्टिफाई कर रहा है इस नाम को। मतलब दोनों साइड में ग्रीनरी, बीच में रोड, और ऐसे रोड में जाने का अलग ही मजा होता है। स्पेशली अगर वो स्टेट आपका हो, मतलब आप उस स्टेट से बिलोंग करें जो सुंदर होता है, तो अच्छा लगता है। तो ये जो सुंदर सी हरियाली सी और ये सुंदर सा जो आपको सीनिक सा रोड और ये ग्रीनरी दिख रही है ना, ये मेरे स्टेट का है। और पता है आपको, जर्नी जो है ना वो कभी भी बोरिंग नहीं होगी अगर आपके पास मंचिंग आइटम्स हो तो, और नींद भी नहीं आएगी। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे पास एक बड़ा बैग हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो खाने के लिए, ताकि मुझे मंच करते हुए मैं जाऊँ। तो अभी मेरा जो मंचिंग बैग है वो खुलने वाला है, और अभी हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं मंचिंग। वैसे एक चीज़ तो हमने शुरू में ही थोड़ी देर पहले ही हमने मंच कर लिया था, वो है हमारा मोस्ट फेवरेट बिहारियों का ठेकुआ। अभी वापस बैग में झांकती हूँ। तो ये देखो, ये मेरा बैग है और इसमें बहुत कुछ है। ये केक है जो मैं लेके आई थी, और भी कुछ है। मैं रबर बैंड्स हमेशा अपने पास रखती हूँ, क्योंकि ये जब खुल जाते हैं ना, तो उसके बाद उसको टाई करने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। एंड देन वेट टिश्यू, ये भी बहुत ज़रूरी आइटम है। ये रहा मेरा ठेकुआ, मिक्सचर, शक्करपाला और बादाम पट्टी, बहुत कुछ है। चलो मैं मंच करती हूँ अभी हम लोग बारागोड़ा क्रॉस करके, बारागोड़ा से राइट टुवर्ड्स बारीपदा लेना पड़ता है। तो अभी उस बारीपदा रोड पे है, NH18 NH49 पे है, ठीक है। तो टुवर्ड्स बारीपदा से ये बालासोर होते हुए जाएगा। Just like you know, I always want just like you. I always want just like you. अभी हम लोग NH16 में एंटर करने वाले हैं। NH316 एक खत्म हो रहा है और NH16 में एंटर करेंगे। 204 किलोमीटर। सो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर हो चुके हैं घर से अभी निकले हुए। उड़ीसा के बालासोर में आ चुके हैं और खराब रोड स्टार्ट हो चुका है, और नॉट श्योर पूरा रेलवे क्रॉसिंग में एक ट्रक खराब हो गया है, उसकी वजह से काफ़ी जाम लग गया था। सो नॉट श्योर कब ये ठीक होगा उड़ीसा का, क्योंकि ये NH16 है। NH16 की हालत ऐसी रहने की ज़रूरत नहीं है, बट नॉट श्योर क्यों ऐसा NH16 है उड़ीसा में।
अभी भी 250 किलोमीटर का भी बाकी है। ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर का तकरीबन हम लोगों ने कर लिया है। सुबह के 10:10 हो रहे हैं। सो हम लोगों ने काफ़ी लेट स्टार्ट किया, बट जैसा भी है मतलब हम लोगों ने कवर कर लिया और हम ट्राई टू कवर अप करेंगे जल्दी से जल्दी। लेट्स सी कितना कर सकते हैं। अभी भी हम लोगों ने एक बार ही ब्रेक लिया है, बाकी भी ज़्यादा ब्रेक कुछ लिया नहीं है। बट देखते हैं, जल्दी जैसे अश्वी उठ जाएगी तो हम ब्रेक फिर लेंगे। तो अब हम पहुंचे हैं पानीपोली और NH16 पर ही है। 83 किलोमीटर्स तक ये NH16 कंटिन्यू करने वाले हैं। लगभग 150-55 के आसपास है अभी हमें पहुंचने के लिए। और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब बहुत भयंकर वाली टेम्परेचर 29 डिग्री जा रही है अभी बाहर। कार के अंदर तो पता नहीं चलता, लेकिन जो धूप है वो चुभने वाली धूप है। और क्योंकि हम लोगों को लगा था कि अभी तक थोड़ी ठंडी हो गई होगी, मैंने स्पेशली फुल कपड़े पहन लिए और मुझे बहुत गर्मी लग रही है बाहर निकलने पे। एनीवे, टाइम के हिसाब से मुझे लगता है कि 4 बजे तक हम लोग को पहुंच जाना चाहिए, है ना? हाँ, 4 बजे देगा। हाँ। तो यहाँ के रोड्स ठीक है। वो भद्रक क्रॉस करने के बाद से रोड मेरे ख्याल से ठीक ही है, नहीं उतने बुरे नहीं है, अच्छे ही रोड से, थोड़े बहुत पैचेस है बट ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं NH16 को। और अब हम कटक पहुंचने वाले हैं और ये है महानदी जो कि सूखी हुई है। अभी तो पूरा सूखा ही पड़ा हुआ है। ये देखो, महानदी बहुत ही बड़ा है और जब यहाँ पानी आता है तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये महानदी आप देख रहे हो, ये है ये ब्रिज। तो ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर के आसपास बच गया ना हमें। 80-90 किलोमीटर। हाँ, 80-90 किलोमीटर के आसपास बच गया। मतलब 4 बजे तक तो हम लोग डेफिनेटली पहुंच ही जाने चाहिए पूरी। कटक के बाद अभी आएगा भुवनेश्वर। यही सीधी रोड है। साथ में स्टॉल्स देखती जा रही हूँ कि कुछ खाने पीने को अच्छा मिल जाए, क्योंकि भुवनेश्वर आते ही मेरे टेस्ट बर्ड्स जाग जाते हैं बिंगो उड़िया। तो चलो आगे मैं आपको और भी दिखाती हूँ। आगे महानदी जहाँ पानी होगी ना वो वाला मैं कैप्चर करूँगी। ये तो पूरा सूखा ही है, ज़्यादा पानी है नहीं एक्चुअली, यहाँ पे है थोड़ा। ये रहा थोड़ा बहुत, उतना नहीं है। अब महानदी के हिसाब से तो कम है बट ठीक है। गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 29 डिग्री है और बहुत जो धूप है ना वो चुभने वाली नहीं होती, चिलचिलाती वाली, वो वाली धूप है। तो ये है कटक एंटर कर चुके हैं हम लोग। और इसके बाद फिर से वो महानदी का ब्रिज आता है ना कटक के बाद, और उसके बाद भुवनेश्वर आ जाता है। तो अभी तो हम लोग आउटर से ही जा रहे हैं, तो सिटी नहीं है बट हाँ सिटी का पार्ट है।
रिवर है, ये सूखा पड़ा है। और बस ये रिवर हम लोग क्रॉस कर जाएंगे तो उसके बाद हम लोग भुवनेश्वर एंटर कर जाएंगे और कटक रह गया पीछे। तो ज्यादा टाइम नहीं बचा, हमें लगता है लगभग 80 किलोमीटर के आसपास पूरी यहाँ से भुवनेश्वर से। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ बैंगलोर। बैंगलोर जा रही हो? हाँ। ओके, लेकिन बैंगलोर जाने में तो 3 दिन लगेंगे। आज तो हम लोग को पुरी में रुकना पड़ेगा। नहीं मम्मा। नहीं मम्मा, तुम डायरेक्ट बैंगलोर जाओगी? हाँ। तुम कार चलाना सीख जाओ बेबी, उसके बाद तुम चलाना, पापा चलाएंगे, फिर 1 दिन में बैंगलोर पहुंचेंगे, ठीक है? अभी तो रुकना पड़ेगा, पापा थक जाएंगे। ओके? पापा थक जाएंगे। पापा थक जाएंगे गाड़ी चलाने में। पूरी रुक जाएंगे। ओके, वहाँ पे बीच है, बीच में चलोगी ना? हाँ। ठीक। तो फाइनली 4 बजे के आसपास हम लोग पुरी पहुंच गए हैं और पुरी में हमने स्वर्गद्वार बीच में ही बीच के पास ही होटल बुक किया। रास्ते में ही हमने चेक किया कुछ लिस्ट जो भी हमें मिला होटल का, और उसमें से जो हमें अवेलेबल लगा हमने वहीं चेक इन कर लिया। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था अच्छा होटल सर्व करने के लिए, इसीलिए हमें होटल पुल्लिन पुरी मिला जो कि ठीक बीच के पास था। और यहाँ से पूरी मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, जगन्नाथ टेम्पल ज़्यादा दूर नहीं था। और हमारा पूरी विज़िट करने का मेन मकसद यही था कि हम जगन्नाथ टेम्पल जाएं और उसके बाद हम प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करके ही वहाँ से निकले। तो सिर्फ कुछ घंटों का सवाल था, मतलब हमें सिर्फ नाइट स्टे करना था, इसलिए हमने ये होटल को चुना। हालांकि होटल का रिव्यू जहाँ तक है वो कुछ ख़ास नहीं था, वो बहुत पुराना होटल है। मेरे को लगता है उनको मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो बीच के पास है, अगर मेंटेन करेंगे तो अच्छा होगा, बट एनीवे वो हो नहीं पाया था उनसे शायद। खैर हम लोग होटल में चेक इन करने के बाद निकल गए पूरी मंदिर के लिए, जगन्नाथ टेम्पल के लिए। हमने टोटो लिया और हम लोग उससे चले गए। पूरी मंदिर की तरफ जाने की जो सड़कें हैं वो थोड़ी कंजेस्टेड हैं, तो बेटर है कि आप अपना व्हीकल अवॉइड करें और जो भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन है उसको चुनें। तो हमने भी वही किया और शाम को हम लोग पहुँच गए प्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन करने।
प्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन हमें बहुत अच्छे से हो गए, क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए वो कुछ भी आपको दिखा नहीं सकी। ये जो है ये मंदिर का आउटर एरिया है, इसी से आप देख सकते हो। बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ जाकर। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन अभी तक नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर प्लान कीजिए जगन्नाथपुरी जाने का, क्योंकि वहाँ पे जो भगवान का जो ऑरा है, जो उनकी पॉजिटिविटी है, आप उसको फील कर सकते हैं। मतलब वो भगवान का ना प्रेजेंस आप फील कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी जगह है, जहां अगर आप पीस की तलाश में हैं तो मैं कहूँगी आपको 100% जाना चाहिए। तो हम लोग पूरी टेंपल विज़िट कर लिया हमने महाप्रसाद खा लिया और उसके बाद हम निकल गए वापस। हमने सोचा कि थोड़ा बहुत बीच के पास अपना टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे जल्दी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 6 बजे फिर निकलना था। तो बस हम लोग चले गए बीच पर, थोड़ी देर एंजॉय किया और उसके बाद सोने चले गए, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमें निकलना था। क्या हुआ नेक्स्ट मॉर्निंग, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग पुरी से कहाँ जाएंगे, ये तो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। बने रहिए आरजे कविता व्लॉग्स के साथ, कंटिन्यू करूँगी इस सीरीज़ को। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए डायरेक्ट दिल से। बाय।